सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है जो पूरी तरीके से भारत के भीतर ही बहती है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरी तरीके से भारत के भीतर ही बहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। भारत की इन ऑप्शन में से सबसे लंबी नदी है जो पूरी तरह से भारत के भीतर ही बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत में सबसे लंबा समुद्र तट है? निम्न में से कौन सा भारत में सबसे लंबा समुद्र तट है? तो राइट आंसर हो जाएगा मरीना बीच। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? निम्न में से एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यमन, या जिसको अदन भी बोलते हैं। एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक शुष्क स्थल है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा यमन या अदन। एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक शुष्क स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, लक्षद्वीप द्वीप समूह निम्न में से किस महासागर में स्थित है? लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है किस महासागर में स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जानते हैं। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, निम्न में से दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इन चार ऑप्शन में से दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा एमुंडसेन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले पहले व्यक्ति एमुंडसेन। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश को रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कहा जाता है? निम्न में से कौन सा देश रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड कहलाता है। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, निम्न में से चीन की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? जैसे भारत में इसरो है, चीन में कौन सी एजेंसी काम करती है? नासा जो है अमेरिका की है। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? CNSA। राइट आंसर हो जाएगा CNSA। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा CNSA ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा चीन की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है CNSA। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, क्वेश्चन है अमेज़न जंगल किस देश में स्थित है? अमेज़न जंगल जो है ये किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील में अमेज़न जंगल स्थित है, और अमेज़न जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील में अमेज़न के जंगल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रह है जो सबसे ज्यादा गर्म है? निम्न में से वह कौन सा ग्रह है जो सबसे ज्यादा गर्म है? तो राइट आंसर हो जाएगा मरकरी। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा सबसे गर्म ग्रह है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, निम्न में से एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है। ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे ज्यादा दूर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा ग्रह जो है सूर्य के सबसे ज्यादा दूर है? तो राइट आंसर हो जाएगा नेपच्यून। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा सूर्य से सबसे दूर ग्रह है नेपच्यून। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में यूरोपवासी करते हैं? निम्न में से कौन से ग्रह की पूजा देवी के रूप में यूरोपवासी करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में यूरोपवासी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, काली मिट्टी इनमें से कौन सी फसल की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी मानी जाती है? काली मिट्टी इनमें से कौन सी फसल की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है? तो काली मिट्टी कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। कपास जो है बीजों के अधिचर्म रोम से उत्पन्न होता है। राइट आंसर हो जाएगा। और
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पठारी क्षेत्रों में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? पठारी क्षेत्रों में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो पठारी क्षेत्र में उत्खनन किया जाता है, वहां पर खनिज तेल नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। पठारी क्षेत्रों में खनिज तेल नहीं पाया जाता है, वहां पर अयस्क पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह किस देश में स्थित है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया में है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भू आकृतिक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृतिक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो पेशल नाम के वैज्ञानिक जो हैं उन्हें भू आकृतिक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? क्या उत्तर हो जाएगा? भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? तो मासिनराम मेघालय इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा मासिनराम मेघालय में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, कौन से ग्रह जिसके उपग्रह नहीं हैं? कौन से वे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं? तो शुक्र और बुध दो ग्रह हैं, इनके कोई उपग्रह नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो वायुमंडल का भाग ओजोन मंडल जो है रसायन मंडल का एक भाग है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। वायुमंडल का ओजोन मंडल भाग जो है रसायन मंडल का एक भाग है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरेबिया प्रायद्वीप, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अरेबिया दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, भारत के मध्य होकर कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से भारत की पहली सैटेलाइट कौन सी है? भारत की पहली सैटेलाइट इनमें से कौन सी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत की पहली सैटेलाइट इनमें से आर्यभट्ट है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। आर्यभट्ट भारत की पहली सैटेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, मुद्रा बनाने में किस धातु का सबसे ज्यादा उपयोग होता है? मुद्रा बनाने में कौन सी धातु का सबसे ज्यादा उपयोग होता है? तो मुद्रा बनाने के लिए सबसे ज्यादा सोना चांदी वगैरह का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। मुद्रा बनाने के लिए कौन सी धातु का सबसे ज्यादा उपयोग होता है? तो सोना चांदी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, किस वैज्ञानिक ने सौर मंडल की खोज की थी? राइट आंसर क्या है? कौन सा वैज्ञानिक था जिसने सौर मंडल की खोज की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा कॉपरनिकस को सौर मंडल के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है, कॉपरनिकस। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में 89 तारामंडल है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, इनमें से विश्व का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? इनमें से विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो अंटार्कटिका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन ज्योग्राफी के। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।